ब्लास्ट हुआ था, उन तस्वीरों के बीच बहुत सारे सवाल उठे थे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान आज अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने दुनिया से अलग अलग देशों से मान्यता की मांग की है। जश्न रोकने के लिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने आसमान में फाइटर जेट उतार दिए हैं, निगरानी जारी है। तो बलूच नेतृत्व का बड़ा ऐलान है, जल्द जारी होगी अपनी मुद्रा और पासपोर्ट। पाबंदियों के बावजूद बलूचिस्तान के कोने कोने में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। तो यह तस्वीर पाकिस्तान को परेशान करने वाली, दक्षिण एशिया के राजनीतिक पटल पर आज का दिन अभूतपूर्व और बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे और दमन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए बलूचिस्तान आज यानी 11 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से ठीक 3 दिन पहले आए इस ऐतिहासिक मौके पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक मुल्कों से एक बड़ी और औपचारिक मांग रखी है। बलूच नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी संघ, OIC और यूरोपीय देशों से अपील की है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का महज एक प्रांत मानने के बजाय कानूनी, कूटनीतिक और नैतिक रूप से एक संप्रभु और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी जाए। इस मौके पर जारी अपने ऑनलाइन संदेश में बलूच समूह ने बलूचिस्तान में रहने वाले सभी बलोच, पश्तून, हिंदू, सिख और अन्य समुदायों को आजादी की बधाई भी दे डाली है। तो आज का दिन पाकिस्तान के इतिहास में कभी ना भूलने वाला दिन। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के ये वो बड़े नाम हैं जिन नामों ने, इन नामों की फहरिस्त ने बलूचिस्तान का सिर्फ और सिर्फ जबरन कब्जे के बाद दमन किया है और आज इस आवाज पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर और आज का दिन तय है, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होकर रहेगा। अजय, देखिए, बिल्कुल आज 11 अगस्त के दिन पाकिस्तान को इस चीज़ को बड़ा झटका लगेगा कि आखिरकार बलूचिस्तान में जो पिछले कई दशकों से अत्याचार का सिलसिला चल रहा था, कई दशकों से वहाँ के लोगों की हत्याएं की जा रही थी, जो आवाज़ उठाता था उसे किडनैप कर लिया जाता, अगवा कर लिया जाता था। आज उन लोगों ने फैसला किया है कि वो 11 अगस्त को जो एक बलूचिस्तान के आज़ादी के दिवस पर मनाएंगे और ये दिन दूर नहीं होगा आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान से पूरी तरीके से ये लोग अलग होने की जो उनकी कश्मकश है या जुकाम है उसको पूरा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा होल्ड खत्म हो चुका है बलूचिस्तान में और लगातार जहां वहां पर आज़ादी की जो मांग उठ रही थी उसे अमली जामा पहनाना ही मात्र जो है वो विशेष बचा हुआ है। दरअसल हो क्यों ना, 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान ने इस जो बलूचिस्तान के इलाके के साथ एक्सेशन की बात की और एक्सेशन के बावजूद भी इतने सालों में आप उन लोगों का रखरखाव नहीं कर पाए, उन लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाए, बजाय उन्हें सुनने के उन पर अत्याचार किए गए, उनकी हत्याएं की गई और जो रिसोर्सेज बलूचिस्तान के थे उनको आपने अपने कब्जे में लिया, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान, लाहौर, कराची के लिए किया, तो फिर आवाज़ उठना लाजमी सी बात थी। फिर लोगों का रोष जो है वो लाजमी सी बात थी और वो रोष इतना बढ़ता गया कि आज वो सीधे तौर पर जो हैं वो कह रहे हैं कि वो आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उसी पाकिस्तान का जिससे जिन्ना ने जो है बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाया था, आज उसी से वो किनारा करना चाहते हैं, आज वो तौबा कर रहे हैं। और अजय, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन एक तारीख और है 13 अगस्त, जब पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि JAC उस दिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को स्वतंत्र देश के रूप में घोषणा करने वाली है। यानी कि 11 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस। अजय, देखिए, बिल्कुल, और ये होने की वजहें देखिए, आप देखिए इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन लोगों पर अत्याचार होते गए। आज पाकिस्तान का एक हिस्सा जब बांग्लादेश बनकर अलग हुआ था तभी ये चीज़ इन लोगों ने अपने मन में बना ली थी कि अगला स्टेप होगा, कदम होगा, वो रखेंगे। और इसीलिए आप देखें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पे कब्जा किया, बलूचिस्तान पे कब्जा किया। और बलूचिस्तान अगर खासतौर पर बात करें तो आप सोचिए कि 40% पाकिस्तान का जो हिस्सा
मसला है वो खत्म हो जाता है अगर बलूचिस्तान अलग हो जाए। तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ वहाँ की सरकारों और सेना के अत्याचार हैं, उनके जुल्म हैं जो उन लोगों पर किए गए। और अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग पिछले 2 महीनों से जो जिस जद्दोजहद में है, जिस जंग को लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है। हालत ये है कि 300 लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी है इस चीज़ को लेकर, और आने वाले दिनों में और कितने अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई सर पे कफन बांध कर निकला है इस चीज़ को लेकर कि उन्हें आज़ादी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। वहाँ खाना मांगने पर, दाल चावल मांगने पर अगर गोली मिलती होगी तो फिर ऐसे ही जो हालत जो है वहाँ सरकार को देखनी पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये अजय, ये मानकर चला जाए कि अब आने वाले वक्त में ये हालात, ये परिस्थितियां, ये जो सिचुएशंस हैं, ये पाकिस्तान की सत्ता, वहां की सेना की मुट्ठियों से बहुत दूर जा चुके हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो अगले कुछ समय में जो होने वाला है पाकिस्तान में, वो सबसे पहले सत्ता परिवर्तन होगा और आसिफ मुनीर जो है वो सत्ता में आएंगे। वो सत्ता में आएंगे कैसे? वो तख्ता पलट करेंगे और वो कहीं ना कहीं मोर्चा संभालेंगे। फिर इन लोगों पर अत्याचार का सिलसिला और बढ़ने वाला है और लोग जानते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने भी तैयारी कर रखी है और वो पूरे तरीके से इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस बार का जो फैसला है वो आखिरी फैसला हो, क्योंकि हर साल वो इस चीज़ को लेकर अपनी इरादों को लेकर घर से बाहर निकलते हैं मगर दबा दिए जाते थे, मार दिए जाते थे, जेलों में भर दिए जाते थे। मगर आज 300 लोगों के मारे जाने के बाद भी उनका हौसला टूटा नहीं है। वो उसी हौसले के साथ इस जंग में उतरे हुए हैं कि अब जो है फैसला होकर रहेगा। बलूचिस्तान में आप सोचिए कि एक अलग फौज खड़ी कर ली उन्होंने, और उन्होंने यूएन को चिट्ठी तक लिख दी थी कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमें पाकिस्तान बलूचिस्तान का जबरन विलय किया गया था, तो तब हालात अलग थे। और उस हालात को अगर पाकिस्तान बनाए रखता, चीज़ों को समझता, लोगों को समझता, तो शायद आज ऐसा नहीं होता। वहाँ के अरबों डॉलर्स के मिनरल्स को निकाल कर आप विदेशों को देते हैं, वहाँ आप अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट दुनिया भर से पैसा वहाँ पे लगवाते हैं और खुद डकार जाते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इस तरह के हालात बनेंगे। और जो बिल्कुल जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वहां के युवा अपने हाथों में अब बलूचिस्तान का झंडा स्वतंत्र रूप से लहराते हुए नजर आ रहे होंगे और ये तस्वीरें आसिम मुनीर की छाती पर सांप लौटने जैसी होंगी। अजय, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं, बहुत जल्द लौटेंगे।